लो सर नहीं तो ये बता मरवाओगे रास्ते में हैं? कोई बात हो तो करो ना भाई इधर कर दो घर को ले जाता मारोगे लोगों को यहाँ लगने से बचनी बार बार एक उधर के बात करो ना तुम इंसानी तो फिर हम तो रुकवा रहे बताओ कोई बात ये मत कहो कि मुझे समझ नहीं आता है। मैं तो देखो वर्दी जो नहीं बोलती ना वो भी समझता हूँ मैं सुन लो। मैं 16 महीने जेल काट के आया हूँ। फिर पहली बात दूसरी बात 2 बार मैंने त्याग खाती है 2 बार अपने लोगों के लिए। आप मुझे बच्चा ना समझो आप एडिशनल साहब आप मुझे भाई जो वर्दी नहीं बोलती वो भी आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो ये गलत है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ हम इतनी मेहनत करेंगे आप हमारे साथ मिलकर नौकरी करेंगे। आप मेरी बात को हम दिखाएंगे आपको हम मेहनत करेंगे। आप याद रखना हम ये देश की जनता है हम मेहनत करेंगे आप हमारे साथ नौकरी करेंगे। हम तो दिन देखना चाहते हैं फिर आप हमें दम दिखाना हम आपका दम देखेंगे सर। अरे बिल्कुल रक्षा कौन करेगा न्याय कौन दिलाएगा? क्या हम कोर्ट के बाद पुलिस से भी नाउम्मीद हो जाएं कि पुलिस भी हमारी रक्षा नहीं करेगी? ये वर्दी आप लोगों ने गरीबों की मदद के लिए पहनी है। सरकार आपको तनख्वाह गरीबों की सुरक्षा करने के लिए देती थी उनको न्याय दिलाने के लिए। उनको गोली मारने के लिए तनख्वाह नहीं मिलती आप लोगों को। ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। ये जनतंत्र है ये राजतंत्र नहीं है कि आप दलितों खून से होली खेलोगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस जुल्म को नहीं सहेंगे हम लोग। पुलिस अगर पुलिस अन्याय करेगी तो कौन न्याय करेगा? जवाब दें पुलिस। हाँ वो अंतिम संस्कार के लिए निकल रहे हैं तो भाई ये गेट हम लोग इसको तोड़ भी सकते हैं। हम संविधान को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं वरना इस गेट को भी हम लोग जो है तोड़ सकते हैं। आप अंतिम दर्शन भी नहीं करने दे रहे हो। ये उत्तर प्रदेश पुलिस क्या इनकी संवेदना मर गई है कि मैं अपने भाई के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकता हूँ? इतना जुल्म किस काम के लिए? क्या ये सरकार परमानेंट रहेगी? क्या ये सरकार हमेशा इतनी पावर में रहेगी कि दलितों के साथ जुल्म होगा और दलितों को अपने लोग से मिल भी नहीं पाएंगे उनके नेता? आपको भी अपने आप सोचना चाहिए। आपके भी बच्चे होंगे। आपने ये जो शेर अपने माथे पे लगाया इसलिए लगाया कि दलितों पे जुल्म करोगे। क्या आपको सरकार इसलिए तनख्वाह दे रही तो दलितों को गोली मारोगे? आप जानबूझ के एक दर्द के बाद दूसरा दर्द दे रहे हो। ये जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये कमजोर किसान वर्ग आपको माफ नहीं करेगा। जो जुल्म आप कर रहे हो ये सारा जुल्म लोग ये गरीब लोग याद रखेंगे। अरे यार अरे क्या बच्चा आज सर संभल आए हैं तो किस तरह से किस मामले में? मैं संभल तो आया था भट्ट साहब के दफीने में शामिल होने के लिए। उनके जो चाहने वाले हैं उनको जो है अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके परिवार के लिए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल गया। आज मुझे फिर हाथरस याद आ रहा है और आप महसूस कीजिए कि रामपुर में कुछ गज जमीन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने एक दलित युवक की जो 17 साल का था उसकी हत्या कर दी है और कई लोग घायल हैं। मैं उन परिवारों से मिलने जाना चाहता हूं लेकिन पुलिस की तानाशाही ये है कि मैं उन परिवारों से मिल नहीं सकता हूं। मैं पुलिस से नहीं लड़ना चाहता हूं क्योंकि ये भी किसान परिवारों के लोग हैं। मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं मगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। अब तो वैसे भी दलितों की हत्या के लिए अपराधियों की जरूरत नहीं क्योंकि पुलिस इस काम को अच्छी तरह से अंजाम देने लगी है। क्या आज चंद्रशेखर आजाद अपने उन पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकता जिनके खून के साथ होली खेली गई है, जिनके आंसू नहीं सूख पाए हैं? उस माँ को क्या जवाब देगी सरकार? इस प्रदेश में दलितों की हत्या कब बंद होगी? मुख्यमंत्री क्या जवाब देंगे? बड़ा दलित हितैषी होने का नाटक करते हैं। मैं मांग करता हूँ
यहाँ जिम्मेदार अधिकारी भी खड़े हैं कि मैं उस परिवार से मिलने जाऊंगा, आप अपने अधिकारियों से बात कर लो। मैं कोई विवाद नहीं चाहता, संवैधानिक तरीके से उस परिवार की आवाज़ उठाना चाहता हूँ। आज उस परिवार को मेरी ज़रूरत है और मैं किसी भी कीमत पे उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके आंसू पोंछ के उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा, क्योंकि जिस तरह की सरेआम गोलियां चल रही है ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, तानाशाही है, किसी को भी मारो चंद गज जमीन के लिए। हम पे इस देश में था कि आज़ादी के बाद हमें मिला क्या है? हम तो वो हैं जिन पे हजारों साल प्रतिबंध लगा के रखा गया। आज अगर हम अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगाना चाहते हैं या अपने धार्मिक स्थल तैयार करना चाहते हैं तो सरकार इस बीच में अवरोधक क्यों बन रही है? सरकार को चाहिए कि गरीबों की मदद करे, कमजोरों की मदद करे, लेकिन सरकार ही अगर लाठी मारेगी, सरकारी गोली चलाएगी तो न्याय कौन करेगा? आज रक्षक भक्षक बन गए हैं और ये सब सरकार के सहारे पर है। इस जुल्म को हम लोग सहेंगे नहीं। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा, अपने परिवार के आंसू पहुंचूंगा, लेकिन मैं सरकार को फिर कहूंगा इस जुल्म पे हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम हर कमजोर के साथ खड़े हैं और दलितों की हत्या बंद होगी, इसके लिए सरकार अपनी कमर कस ले। इस अन्याय को हम लोग किसी कीमत पर नहीं। चंद्रशेखर जी, क्या परिवार से बात हुई? उससे मेरी परिवार से बात हुई है। परिवार के लोग चाहते हैं कि मैं आ जाऊं, लेकिन वहाँ इस समय जिस तरह का माहौल है, पूरे गांव में, पूरे देश में गुस्सा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जुल्म हो। क्या सर यहाँ आपको बंदी बना के रखा? ये पुलिस के लोगों से आप पूछो कि ये कौन सा, जितनी पुलिस आज मुझे रोकने के लिए लगाई, अगर इतनी पुलिस गरीबों की सुरक्षा में लगाते, कमजोरों की सुरक्षा में लगाते तो शायद कई लोग जिंदा बच जाते, लेकिन अब तो पुलिस ही हत्या करने लगी है। तो फिर आपको जो सर किस बात का सर हवाला दिया गया है सर अभी संबंध? मैं अभी ये अपने सीनियर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, मेरी भी कुछ अधिकारियों से बात हो रही। मैं बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर रुकूंगा नहीं, चाहे आज ये मेरे ऊपर पुलिस गोली चला दे, मैं अपने परिवार के पास जाऊंगा और उनकी आवाज़ उठाने का काम करूंगा। मैं इसीलिए काम करता हूँ। अगर मैं आज उनके पास नहीं जा पाया तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आज उन्हें मेरी जरूरत है। आज वो माएँ रो रही हैं, उस भाई को, जिस भाई को मार दिया गया, उस परिवार को मेरी जरूरत है। थैंक यू।